हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे पेट से जुड़ी सभी तरह के समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ। अक्सर हम लोग जो हमारी पेट की समस्याएं होती हैं, जो स्टमक प्रॉब्लम होती हैं, उसमें हम खासकर एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ। इन दवाइयों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि इस दवाई का उपयोग कैसे प्रयोग करते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या डोज होगा, कौन कौन से मुख्य घटक पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे कि एक्चुअली में जो हमारे पेट में समस्याएं होती क्यों हैं, हमारा पेट जो है ये खराब ही क्यों होता है, पेट में समस्या होने का कारण ही क्यों होता है। इसका रीज़न ये होता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अगर कमज़ोर हो गया तो उससे पहचाने कैसे, क्या सिम्टम्स होंगे हमारी बॉडी में जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमज़ोर हो चुका है। तो कुछ सिम्टम्स जैसे कि सिम्टम्स ऑफ अ वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र कमज़ोर होने के लक्षण या कारण। यार हमारा ये कमज़ोर है पाचन तंत्र, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे हमें, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है गैस और एसिडिटी। हमारे पेट के अंदर गैस बन जाएगा और ज़्यादातर हमें एसिडिटी देखने को मिलेगा। दूसरा सिस्टम्स बर्निंग इन स्टमक और साइंस, यानी कि हमारा पेट या सीने में जलन देखने को मिलेगा। सॉर ब्लीचिंग, यानी कि खट्टी डकारें देखने को मिलेंगी। और वोमिटिंग नोजिया, जी मतलाता है, उल्टी करने का मन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन, कब्ज हो जाती है और पेट का सही से साफ नहीं होता है। और टेकिंग मोर टाइम इन डिफिकेशंस, यानी कि यहाँ पर जो आप शौच करते हैं, शौच करने में वॉशरूम में ज़्यादा टाइम लग जाता है, सही से पेट क्लियर से साफ नहीं होता है, टाइम लगता है पेट को क्लियर करने में। और स्माइली फ्लैटुन्स, यानी कि बदबूदार आपान वायु, यानी कि साथ साथ आपको डायरिया की शिकायत होना या भूख ना लगना। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं आपके बॉडी के अंदर, आपके अंदर, तो आप ये समझ जाओ कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो कमज़ोर हो चुका है। तो बाई दिवे ये अगर आपका कमज़ोर हो चुका है तो इसके कारण क्या होंगे, हर चीज़ के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसका कमज़ोर होने के कारण क्या होते हैं, एक बार हम लोग ज़रा शॉर्ट वे में देख लेते हैं क्या कारण होते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, पहले हम लोग कॉज देखेंगे, उसके बाद हम लोग मेडिसिन की तरफ चलेंगे। तो कॉज ऑफ वीकनेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र के कमज़ोर होने के कारण क्या हैं, वही कारण जो हम लोग अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जानबूझकर करते हैं। पहला है नॉट ईटिंग ऑन टाइम, यानी कि समय पर भोजन न करना। अब 12 से 1 के बीच में आप खाना खाते हैं, अब उस खाने को आप लोग 4 बजे खा लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ईटिंग इन अ हरी, मतलब कि जल्दबाजी में भोजन करना, जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हैं हम लोग। स्टेइंग हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक भूखे रहना, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भूखे रहना, 8-10 घंटे भूखे रहना। और ईटिंग टू मच, यानी कि मात्रा से अधिक खाना, यानी कि पेट भर के जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप खा लेते हैं। और अगला ईटिंग एट नाइट, यानी कि देर रात में आप लोग खाना खाते हैं। और स्टेइंग अवेक टिल लेट एट नाइट, यानी कि देर रात तक जागना। तो स्टेइंग अवेक टिल लेट नाइट, ये देर रात तक जागना, ये सब क्या हैं, ये आपके डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको कमज़ोर करने के कारण हो सकते हैं। तो इसके और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे ईटिंग टू मच ऑयली एंड स्पाइसी फूड, यानी कि आजकल के जो लोग हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, तेल मसाले डाइट वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं खाने में। और उससे बुरी आदत क्या है, फास्ट फूड एंड स्ट्रीट फूड, यानी कि जो स्ट्रीट फूड मिलते हैं जैसे कि झाल मुड़ी खा लेना, ये आपका फास्ट फूड, जैसे कि मोमोज, समोसे और भी कई तरीके की चीज़ें होते हैं, चाउमीन्स वगैरह, जो कि अनहाइजीन तरीके से बने होते हैं, गंदे तरीके से बने होते हैं, उसको आप बहुत शौक से खाते हैं। तो क्योंकि एक बार आप लोग खाते तो ऐसा होता नहीं, आप लोग रेगुलर खाते हैं या एक वीक में ज़्यादा खाते हैं, तो ये वहाँ पर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। और बेकरी आइटम्स, यानी कि बार बार आप लोग बंद खाते हैं जिसमें बेकरी आइटम मैदा मिला हुआ हो, जिससे आपका जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। और ड्रिंकिंग टू मच टी एंड कॉफ़ी, ज़्यादातर आप लोग चाय पीते हैं
और कॉफ़ी पीते हैं, तो ये भी आपके पाचन तंत्र को कमज़ोर कर देता है। अगला है नो फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि शारीरिक परिश्रम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, हमेशा बैठे रहना, तो इससे भी आपका पाचन तंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो गाइज़ ये आपके कुछ इसके सिम्टम्स और कारण थे। अब हम लोग देखते हैं इन समस्याओं में आयुर्वेदिक दवाई के क्या क्या असर हैं, क्या क्या उपयोग करते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ वेस्ट होती हैं। तो जो हमारा सबसे पहला इस सेशन में है झंडू आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा बनाई गई झंडू पंचारिष्ट। तो अगर हम लोग झंडू पंचारिष्ट की सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर सबसे मुख्य घटक यानी कि जो इसमें कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर आपका ड्रेक्सा जो कि अंगूर का रस कहलाता है, और कुमारी यानी कि जिसको आप लोग एलोवेरा के नाम से जानते हैं। अगला आपका 10 मूल है, अश्वगंधा, शतावरी और त्रिफला। तो इन सभी के संगठन युक्त जो इन्ग्रीडियंट हैं इसके मिश्रण से मिलता क्या है, हमारा झंडू पंचारिष्ट बनता है। अब हम लोग देखते हैं ये जो झंडू पंचारिष्ट है इसका हम लोग उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग हमारी बॉडी में क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सौर ब्लीचिंग यानी कि खट्टी डकारें आना, कि आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद क्या आपको तुरंत खट्टी डकारें आने लगी, एसिडिटी हो गया है, सीने में जो जलन है, पेट फूल गया, गैस बन गई, और उसके बाद आपको क्या हो रहा है, कब्ज हो रही है। तो इन सब के केसेस में आप लोग क्या झंडू पंचारिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ आपको अगर आपको भूख नहीं लग रहा, भूख की कमी है, उन केस में आप लोग क्या झंडू पंचारिष्ट जो आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसकी डोज हो सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यू कैन टेक 50 into 30 ml मिक्सड विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ट्विस अ डे आफ्टर 15 मिनट्स आफ्टर ईटिंग। कहने का मतलब ये हुआ 15 से 30 ml, या तो आप 15 ml लें या तो आप 30 ml लें, जो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे, या तो 15 ml लेते होंगे या तो 30 ml लेते होंगे। तो 15 ml अगर आप लोग लेते हैं तो 15 ml दवाई अगर आप लोग लेते हैं तो 15 ml उसमें पानी मिलाइए, यानी कि केवल 15 ml जब आप लोग दवाई लेते हैं तो 15 ml पानी बराबर मात्रा में मिलाना होगा। या अगर आप लोग 30 ml मेडिसिन लेते हैं तो आपको 30 ml पानी बराबर मात्रा में मिलाना होगा। तो आपको डाइल्यूट बराबर मात्रा में करना है। आप भोजन करिए, भोजन के 15 से 20 मिनट बाद आप लोग इसे यूज़ कर लेते हैं तो आपको अच्छा असर देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगली बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट। चूँकि ये आयुर्वेदिक दवाई है तो ये आपके अभी तक जो साइड इफ़ेक्ट हैं तो देखने को नहीं मिले हैं। अगर आप लोग को साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आपको ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और इस मेडिसिन को लेना बंद कर दें। नेक्स्ट मेडिसिन है जो आपकी डाबर कंपनी द्वारा बनाई गई लैक्सरिट सिरप। ये आपकी जो डाबर कंपनी है ये बनाती है लैक्सरिट सिरप जो है, इसके अंदर सिर्फ 2 तरह के मुख्य इन्ग्रीडिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि कौन कौन से हैं। स्वर्णपत्री, इसका जिसको हम लोग सेन्ना के पत्ते बोलते हैं, दूसरा है आपका अजवाइन। तो इसके अंदर सेन्ना की पत्तियां पाई जाती हैं और अजवाइन पाई जाती है। तो 2 तरह के मुख्य संगठन से मिलकर बना हुआ है मुख्य इन्ग्रीडिएंट्स। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कब्ज, सही से पेट साफ ना होना और स्टूल का डिफिकेशंस होना, पेट में गैस भर जाना, साथ साथ बदहजमी होना, यानी कि इन तीनों तरीके की रीज़न में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आपके बवासीर के केस में भी किया जाता है, यानी कि अगर आपको पाइल्स है तो डाबर का लैक्सरिट सिरप आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स मिला है। अब हम लोग बात करें इसके डोज की बारे में, तो एडल्ट और चाइल्ड में डिफरेंट डोजेज होते हैं। तो अगर एडल्ट की बात करें तो इसमें 1 to 2 टीस्पून यानी कि जो 1 चम्मच होता है, तो उसमें अगर 5 ml की मेडिसिन आता है तो कुल मिलाकर 1 चम्मच या 2 चम्मच अगर आप लोग ले लेते हैं, या 2 चम्मच ले लेते हैं तो 10 ml, यानी कि या तो 5 ml या तो 10 ml ले सकते हैं। लेकिन दिन में आपको एक बार ही लेना है, दिन में एक बार आपको लेना होता है। और अगर हम लोग बात करें बच्चों में जो डोज होता है वो 6 साल से अगर एबव हैं, ऊपर के बच्चे हैं, 6 साल के नीचे नहीं ये दी जाती है मेडिसिन। अगर देने की आप लोग सोच रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। और मेरे हिसाब से एडल्ट यानी कि बड़े बच्चों में तो इसमें आप लोग आधा चम्मच यानी कि 2.5 ml जिसको हम लोग बोल सकते हैं 2.5 ml तथा 5 ml, या तो आप 1 चम्मच
दे सकते हैं बच्चों में, तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मेडिसिन जो कि है हिमालय का गैसेक्स सिरप है। अगर हम लोग बात करें हिमालय जो गैसेक्स सिरप है, इसमें कौन कौन से कंपोजिशंस पाए जाते हैं, तो इसमें आपका कंपोजिशन पाया जाता है क्यूम यानी कि जीरा, और त्रिकटू, और वाइल्ड मिंट यानी कि जंगली पुदीना, और सौंफ सीड्स, और ग्रीन इलायची और अजवाइन के बीज, कोरिएंडर, धनिया और टर्मरिक। इन तरह के मुख्य इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है हमारा हिमालय गैसेक्स सिरप। अब हम लोग इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल गैस काफ़ी ज़्यादा होता है। कहाँ कहाँ पर होता है? गैस प्रॉब्लम यानी कि हमारे पेट में अगर गैस की समस्या है, खाना खाते ही गैस बन जाती हो, और बहरहाल खाली पेट भी बन जाती है, खाना खाने के बाद खाना नहीं पचता है, बदहज़मी होती है, अपच होता है, खट्टी डकारें आती हैं, साथ साथ सीने में जलन होती है, उसके बाद पेट में ऐंठन मारकर दर्द होती है, और कब्ज़ भी होता है, और भूख भी नहीं लगती है। तो ये जो इतने तरह की जो समस्याएं और यूजेस दिखने को मिल रहे हैं, तो इन तरह के अगर आपकी बॉडी में डिजीज़ हैं, समस्याएँ हैं आपके पेट में, तो आप बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी रुकावट के हिमालय के गैसेक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है इसको मैं आपको बता देता हूँ। यू कैन टेक 2 स्पून यानी कि 2 चम्मच बोले तो 10 ml 2 चम्मच 10 ml सुबह शाम आपको खाना है। खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद आप लोग ले सकते हैं। 10 ml लीजिए, 2 चम्मच आप लोग लिए 10 ml हो जाएंगे। खाना खाने के 15 से 20 मिनट आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सिरप की बात करें। नेक्स्ट जो सिरप है हमारा बैद्यनाथ का अम्ल पित्तनाथक जो सिरप होता है, इसमें अगर इस सिरप की बात करें कंपोजिशन की, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो आंवला जो पाया जाता है, और अगला भृंगराज, और गिलोय, और मुलेठी, नीम, अदरक और अवरक भस्म। इन सब तरह के मुख्य इंग्रेडिएंट्स से मिलकर क्या बनता है, बैद्यनाथ की अम्ल पित्तनाथक सिरप। तो इस सिरप की अगर हम लोग यूजेस की बात करें तो इसका यूजेस हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। पहला हमारा गैस में, ठीक, गैस में। दूसरा एसिडिटी में, हार्ट बर्न में, ब्लोटिंग में, और वोमिटिंग, नोजिया यानी कि जी मचलाना। तो गैस, एसिडिटी, हार्ट बर्न और ब्लोटिंग क्या होता है, पेट में गैस बनने के कारण आपके पेट का फूल जाना। उस केस में आप लोग बैद्यनाथ की सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसकी डोज होती है गैस, तो इसकी 10 से 15 ml आप इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट सिरप के बारे में हम लोग बात करते हैं। बैद्यनाथ पंचशव सिरप यानी कि बैद्यनाथ की एक और सिरप है जिसको आप लोग जानते होंगे, पंचशव के नाम से आती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें 10 मूलारिष्ट, लोहासव, द्रक्षासव, कुमारियासव और बालारिष्ट। तो इन तरह के इन सभी चीज़ों से मिलकर बनी होती है ये मेडिसिन। इसके यूजेस की अगर बात करें तो पहला यूज इसका गैस, एसिडिटी, कब्ज हो जाना, स्टमक एस, पेट में दर्द होना और भूख न लगना, इन तरीके समस्याओं में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो 500 का जो डोज होता है तो ये 15 से 30 ml या तो 15 ml या तो 30 ml, या तो आप 15 ml ले रहे हैं। मान लीजिए आप लोग 15 ml लिए मेडिसिन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग 15 ml पानी भी इसमें ऐड करेंगे, यानी कि सेम मात्रा में आपको दवाई और सेम मात्रा में पानी ऐड करना पड़ेगा और अच्छे से मिलाकर पीना होता है। दिन में आप इसे 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। अब हम लोग बात करें जो अगला हमारा स्लाइड है, पतंजलि द्वारा बनाई गई दिव्य गस्कर चूर्ण। अगर इसकी बात करें दिव्य गस्कर चूर्ण, तो इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता अजवाइन, काली मिर्च, काला नमक, छोटी हरद, मीठा सोडा, नौशादर, हींग, नींबू सत्व और जीरा। तो इन सब तरह के इंग्रेडिएंट्स से मिलकर ये बना होता है। अगर इसकी इस्तेमाल की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसमें पेट में गैस बनना, एसिडिटी हो जाना, खाना नहीं पचना, कब्ज होना, पेट फूल जाना, खट्टी डकारें आना, इन सभी केसेस में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुराक क्या होती है, तो आप 1 से 2 ग्राम यानी कि ये चूर्ण है, टैबलेट तो है नहीं, तो चूर्ण के रूप में है, तो आप इसको क्या करें 1 से 2 ग्राम ले, इसकी मात्रा आप लोग ले सकते हैं। और अब हल्के गुनगुने पानी में
या फिर नॉर्मल पानी में अच्छे से मिक्स्ड करें और दिन में 2 या 3 बार यूज़ करें। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो गाइस ये थे हमारे कुछ आयुर्वेदिक कंपनीज जो हैं, उन्होंने कुछ दवाइयाँ बनाई हैं। तो इन कंपनियों की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इनके अलावा भी कुछ हमारी क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषधियाँ। यानी कि शास्त्रों में लिखा गया कि ये दवाइयाँ अच्छी होती हैं काफ़ी और हमारे पेट की समस्याओं के लिए, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करते हैं। तो कुछ कुछ आयुर्वेदिक हैं, उसमें हमारी शंखवटी आती है, महाशंखवटी और चित्रकादिबत्ती और उसके बाद हमारा आता है चित्रकादि गुटिका और लवण भास्कर चूर्ण और यहाँ पर त्रिफला मंथन और कुटच घनबटी। तो ये हमारी कुछ शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो हमारी क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो ये काफ़ी अच्छा अपना बेनिफिट दिखाती हैं पेट की समस्याओं में। अगर आप लोगों को इन दवाइयों के बारे में डिटेल से सवाइए तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पेट की समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।